सर टोपी पहनते हैं आप? हाँ पहनता हूँ। कभी चोरी हुई है ये मत पूछना। मैं नेक्स्ट ये पूछने वाला था, और मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में, करेक्ट, आई हर्ड दिस न्यूज़, मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नर साहब की टोपी कोई सिंध का गवर्नर किसी फंक्शन में गया, पाकिस्तान में जो सिंध वो है ऑफिशियली स्टेट है, ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर, सर्विंग गवर्नर हो गए वहां पे, और किसी ने ऐसे करके उनकी टोपी ले ली, रेलवे स्टेशन से उनकी टोपी चोरी कर ली। ये वही टोपी है जो पाकिस्तान ईरान को पहना रहा है आजकल, हो सकता है कई देशों को पहना रहा है, कई देशों को पहना रहा है, लेकिन ये टोपी चोरी हो गई फाइनली। रुको जरा, सबर करो। नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। ये हिंदू है, दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसी अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है, नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना बोला कि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। किसी मुल्क की बहुत ज्यादा आबादी हो, इस बिहाफ पे तो तरक्की नहीं कर सकता ना सिर्फ। जी बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनकी लॉबिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप इंडिया की तरक्की का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरगिज नहीं देते? वो बस मैं इतना ज़्यादा, यानी कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं। आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो, सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई। रियलिटी है सर, मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे। आज तक हमने पश्चिमी बंगाल में चुनाव से लेकर पीएम मोदी साहब ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां भी हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, नुक्कड़ पर मिल रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, और मां गंगा में है जो स्नान कर रहे हैं, नाविकों को गले लगा रहे हैं, और यानी कि तमाम लोगों से मिलना जुलना बहुत जोरों से चला हुआ है। पाकिस्तान ने भी इसकी रीस की और सिंध के गवर्नर की टोपी ही चोरी हो गया। आप लोग वीडियो देखिए। या हाउ कैन इट हैपन? मतलब ये बहुत वियर्ड नहीं है? ये बहुत ही वियर्ड है। इतने प्रोटोकॉल होंगे, इतनी सिक्योरिटी होगी, वहां तो सिक्योरिटी नहीं, अगर किसी ने हमला किया किसी के ऊपर, ये बात फिर भी इज्जतदार है, ये इज्जतदार चीजों में आ जाती है कि यार को गवर्नर जा रहा था, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया या लोगों ने हमला करने की कोशिश करी, पथराव हो गए, ये फिर भी समझ में आता है। चलते चलते भी चोरी हो गई यार, ये दिस इज यूनिक। और ये वीडियो ना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है, हम इमेजेस दिखा सकते हैं और दिखाइए। हाँ दिखाइए। चलते चलते कोई ले गया पीछे से और उनको पता भी नहीं चला, ये भी मैंने पढ़ा था। हाँ, उसके सर से टोपी गायब हो गई, उसको वो कह रहा है, और लोग वहां पे ट्रोल कर रहे हैं, इसको यही नहीं पता सिंध में क्या चल रहा है, तो टोपी का क्या पता चलेगा। लोग ये पाकिस्तानी खुद उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं यार इसके सर से टोपी चोरी कर ली, इसको पता नहीं लगा। तो कह रहा पता नहीं लगा टोपी का, इसको सिंध में क्या चल रहा है इसका नहीं पता लगा, तुम कह रहे हो टोपी का, ऐसे कैसे पता लगेगा? होगी ना सर, पुलिस होगी, प्रोटेक्शन होगा, सिक्योरिटी होगा, किसी ने कुछ नहीं दी, बस मुझे लगता है इसकी पुलिस नहीं, पाकिस्तानी पुलिस नहीं, इसकी टोपी। एक वो भी इमेज दिखाना, एक वो भी ये, अच्छा ये पाकिस्तानी, इट्स पार्ट ऑफ द दिस थिंग कि ये लोग किस तरीके की हरकत करते हैं। मैंने कई बार ये स्टोरी बता चुका हूं, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि इसका ना एक आपके सामने फिर एक बार आए। कुवैत का एक डिप्लोमेट था जिसका बटुआ चोरी कर लिया था, पता है आपको? उसको बुलाया पाकिस्तान में कि आपके साथ मीटिंग करनी, तो आया बेचारा कुवैती डिप्लोमेट, वो आया, शेख हबीबी हमाती ऊंट पे आया, उसका बटुआ था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने बोला कि देखो हमारी बातचीत होना हो, रिश्ते अच्छे होना हो, लेकिन धंधा नहीं रुकना चाहिए। क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ मेरा ही मेरा। अंदर बताइए, डिप्लोमेट का बटुआ गायब? नहीं, चोरी करने वाला भी डिप्लोमेट था। ओहो, चोरी करने वाला भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट था। अगर कोई और होता वहां पे, कोई काम कर रहा होता, कुछ होता वहां पे, जिसने उठा लिया,
कोई स्टाफ का मेंबर होता जहां पे आपने बैंक्वेट हॉल में रखा है, या आपने कोई स्टेट के आपने गेस्ट हाउस में रखा है, या कोई बहुत बढ़िया जगह 5 स्टार होटल में रखा है, वहां का कोई अगर मेंबर ले लेता, हम कहते कि यार ठीक है, ये तो कहीं भी हो सकता है। वो जो चोरी करने वाला था वो भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट था। तो भैया ऐसा तो नहीं कि ये इसकी टोपी उठाने वाला पाकिस्तानी पंजाब का गवर्नर हो, एक गवर्नर ने दूसरे गवर्नर की टोपी चोरी कर ली, कोने से ले गया, हो सकता है ना? हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज लाहौर इज नोन फॉर स्टीलिंग many things and also the resources of other states of Pakistan। तो पक्का है, हो सकता है कि लाहौरियन ले गया टोपी, आई डोंट नो जी। और दूसरी बात है कि वोटों को इस्तेमाल करना, वोटों के अच्छे काम किए, लेकिन वो भी इस्तेमाल हुआ था, और आज तक अफसोस है कि 75 साल से हमारी हुकूमतें इस्तेमाल ही होती आ रही हैं। उनके अंदर कोई इखलाकी ना जुर्रत है, ना जसारत है, ना उनकी अपनी कोई वैल्यू है कि कोई एक आधा इंसान अगर खुल के सामने आता भी है तो उसको खान की तरह हटा दिया जाता है। मैं खान को नापसंद भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो जो आपका बुनियादी सवाल था, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इकोनॉमी को देखा जाए या उनके यहाँ जो डिस्कवरीज हो रही हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, जो मेरी जाती राय है, अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल, तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तो अंदर अंदर का खेल है और अंदर अंदर का जो चूरन है और हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यार जान छुड़वाओ। अगर आप अमन चाहते हैं तो खुल के सामने आओ, ठीक है? 2 मुल्कों को अगर आपने मिलाना है, आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा काम किया कि सिखों के लिए करतारपुर जो है वो खोला, उसी की कवरेज के लिए पाकिस्तान के लिए भी ये फायदा है ना, जब हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% वो वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था, जहाँ लोग इकट्ठे गली वालों में हिंदू, सिख, मुसलमान इकट्ठे होते थे, उनकी तरजीहात एक जैसी थी। देखिए वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो बहुत आगे। 10 सालों में आज की जो नजर आ रही है वो लिथियम की डिस्कवरी, और कहा जा रहा है कि 80% जो उनका इस्तेमाल है ना, वो इस राजस्थान से पूरा हो जाएगा। खूबसूरत आप देखें कि अगर चाइना से वो पहले लिथियम की बैटरीज इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अब वो अपनी खुद बनाएंगे और फिर दुनिया को बेचेंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए जी, खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात यह है कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में लाके अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं। और लिथियम की डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा। सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, तो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला है कि सिंध के राज्यपाल नेहार हाशमी के उपहार में मिली हुई टोपी, जिसको अजराक टोपी बोलते हैं, और टोहरी रेलवे स्टेशन पर उनके सिर से है जो छीन ली गई। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना को राज्यपाल को कोई आगाह नहीं हुआ, यानी कि इतनी सफाई से है जो पाकिस्तानी चोरी कर लेते हैं। यह घटना कराची में व्यस्त गंभीर अपराध की समस्या को उजागर करती है। और 2025 की, अभी 26 लगा हुआ है, अगर घटनाओं को बात करें तो 64,000 से अधिक जो है FIR दर्ज की गई हैं, और जो निपटा ली जाती है पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा, उनकी तो कोई भाई गिनती नहीं। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख से अधिक जो है चोरियां पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। पाकिस्तान के लोगों ने इस घटना को हैरान और शासन व्यवस्था की विफलताओं की आलोचना व्यक्त की है। यानी कि जब गवर्नर है तो पूरा प्रोटोकॉल है, सब कुछ चला हुआ है, और कितनी सफाई से है टोपी चोर पाकिस्तान के अंदर टोपी चोरी करके ले जाते हैं। पाकिस्तान में दिन दिहाड़े लूट की घटना में सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। सिंध के राज्यपाल नेहाल हाशमी के हाथ से बनी अजराक टोपी शुक्र में उनके सिर से चोरी हो गई। उपहार में मिलने के कुछ ही मिनट के बाद यह घटना हुई है। और सबसे देखिए भाई, यानी कि टोपी पहनकर चले थे, थोड़ी देर बाद चोर ने उसको टोपी ही पहना दी। यह घटना है रेलवे स्टेशन पर घटी, जहां राज्यपाल एक आधिकारिक कार्यक्रम में गए थे। रोहरी के उपायुक्त शहजाद खान और रोहरी के SHP अजहर खान उनकी सिंधी टोपी उपहार में दी थी। विडंबना यह है कि राज्यपाल को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि उनकी टोपी है जो गायब हो चुकी है। और एक अन्य बड़े पैमाने पर शासन की विफलता को भी इंगित करने के लिए क्षण को चुना। यानी कि देखिए, एक तरफ वीडियो भी इस चीज की बन रही है, दूसरी तरफ टोपी भी चोरी हो चुकी है। एक अन्य उपयोगकर्ता समीर सेन ने टिप्पणी की, जिसे अपनी टोपी संभालनी नहीं जाती, उसे कराची संभालने के लिए रखा हुआ है। जो लोग अपनी टोपी को नहीं संभाल सकते, उन्हें कराची का प्रशासन करने का काम सौंपा गया है। ये है भाई पाकिस्तान की असलियत।